कहानी में जिंदगी है या जिंदगी ही एक कहानी है। एक समय की बात थी जब सूरज बहुत अच्छी जिंदगी को काटकर अपने पोतों पोतियों के साथ खेलकर हमेशा अच्छे काम कर कर उसकी डेथ हो गई और बहुत ही संतुष्टि के साथ उसने संसार को छोड़ा। और क्या, वो स्वर्ग पहुंचा। जब स्वर्ग पे दरवाजे पे आया तो एक बहुत बड़ा दरवाजा था और उस पे एक द्वारपाल था और उस द्वारपाल ने दरवाजा खोला और सूरज को अंदर लिया और सूरज को कहा, सूरज थोड़ी देर में आपकी जो स्वर्ग के देवता है उनसे मुलाकात होने वाली है और ये मुलाकात के लिए मैं आपको एक रोड से मेन दरवाजे पे लेके जाऊंगा जहां से आपकी सीधा स्वर्ग में एंट्री हो जाएगी। अब सूरज और वो जो द्वारपाल है वो रेड कारपेट पे चलते हुए स्वर्ग के भगवान को मिलने के लिए स्वर्ग के मेन डोर के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी सूरज क्या देखता है? सूरज देखता है कि वो जो रोड है, वो जो रास्ता है, बहुत ही प्यारा सुंदर रेड कारपेट ग्रीनरी से भरा हुआ जो रास्ता है उससे वो चल रहा है, पर दोनों तरफ बहुत सुंदर ऐसे गिफ्ट्स पैक करके रखे हुए हैं। पहले छोटे छोटे गिफ्ट्स है, एक अच्छा मोबाइल फोन वहां पे गिफ्टेड रखा हुआ है, कहीं पे छोटे छोटे कपड़े, साड़ियाँ, अच्छे ड्रेसेस वो पैक करके रखे हुए हैं, ब्रांडेड चीजें रखी हुई है। सूरज तो वही चौंक गया कि यहाँ पे भी ब्रांडेड सामान है। तो सूरज ने थोड़ा देखा और फिर थोड़ी देर के बाद उसे बहुत सुंदर बाइक पैक करते हुए देखी और तभी सूरज को एहसास हुआ कि सिर्फ एक तरह की बाइक नहीं है, जितनी अच्छी बाइक है धरती पे वो सब वहां पे पैक की हुई है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था गिफ्ट्स की साइज भी आगे बढ़ती जा रही थी। आगे जाके महंगे कार की पूरी लाइन वहां पे पैक करके रखी हुई थी, ज्वेलरीज, हीरे, बड़े से छोटे अलग अलग तरह के जो सामान है वो वहां पे रखे हुए थे। फिर बंगलेस पैक, रिबन लगे हुए बड़े बड़े बंगले दिखने लग गए। सूरज चौंक गया कि ये क्या है, ये रोड पे इतना सुंदर सामान दोनों तरफ ऐसे गिफ्टेड पैक क्यों रखा हुआ है। बट सूरज ने सोचा कि चलो और देखते हैं और ऐसे ही वो आगे बढ़ा और फिर स्वर्ग में उसकी एंट्री हुई। स्वर्ग के भगवान उसके सामने आए और उसने सूरज को पूछा कि धरती से लेके स्वर्ग तक का आपका ये सफर है, ये कैसा रहा? सूरज ने कहा, बहुत ही अच्छा, कोई तकलीफ नहीं हुई। भगवान ने कहा, सूरज आपने धरती पे बहुत अच्छा काम किया, आपने हमेशा अच्छे कर्म किए, हमेशा सत्य, अपने कर्म के सहारे आपने हर एनर्जी को अर्न किया, पैसे कमाए, अपने परिवार को देखा, आपने दान पुण्य किया और इसीलिए आप स्वर्ग में आए। अब यहाँ से आगे आपकी पूरी जिंदगी स्वर्ग में बीतेगी, यहाँ पे आपको हर सुख सुविधाएं मिलेगी, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। सूरज को बहुत अच्छा लगा। फिर भगवान ने उन्हें पूछा कि सूरज कुछ क्वेश्चन है, आपको कुछ पूछना है? सूरज ने कहा, हाँ बिल्कुल मुझे पूछना है। जो द्वारपाल मुझे लेके आ रहे थे उस रोड से इस मेन डोर तक, रास्ते के आजू बाजू ये जो इतने सारे गिफ्टेड सामान है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे, बंगले थे, कार थी, ज्वेलरी थी, हीरे थे, ये सब किसके लिए? क्या स्वर्ग में भी कॉन्टेस्ट होता है? स्वर्ग में इतने सारे अच्छे गिफ्ट्स क्यों रखे गए हैं? भगवान ने कहा, अरे वो गिफ्ट्स, वो तो धरती पे इंसान मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में जाकर प्रे करता है कि मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, मुझे अच्छा ब्रांडेड मोबाइल चाहिए, भगवान प्लीज कुछ भी करो, मुझे अच्छे मार्क्स दिला दो, फिर मैं बाइक खरीदूंगा, जैसे ही मेरी इनकम बढ़ेगी मुझे कार लेनी है। ये जो आप प्रे करते हो, इस प्रे के बाद हम एनर्जी है, हम उस एनर्जी को इमीडिएटली गिफ्ट करके रख देते हैं। हम सिर्फ वेट करते हैं कि आप उसके लिए कर्म करो और वो आप बताओ कि आपको जेन्युइनली वो गिफ्ट चाहिए, तो बस वो गिफ्ट आपके पास पहुंचने ही वाला होता है। पर देखा जाता है कि इंसान प्रे करते वक्त जिस जिस ईमानदारी से वो प्रे करता है, जैसे ही वो बाहर निकलता है वो उसके लिए कुछ एक्शन ही नहीं लेता, इसलिए ये गिफ्ट्स ऐसे पैक्ड ऊपर ही रह जाते हैं, उस इंसान को मिलते ही नहीं। अब आप सोचो
क्या आपका ऐसा ही कोई गिफ्ट ऊपर पैक्ड पड़ा तो नहीं है?